बच्चन वाली जो अमर अकबर एंथनी फिल्म है वो मेरे ऊपर टिकी हुई है। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। तो हम उनको बोलते थे हमने तो पूरी फिल्म देखी है, वहां तो आप कहीं नजर भी नहीं आते। तो बोलते नहीं बट आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो हाउ कम? तो उन्होंने क्या बताया मालूम है? वो एक सीन ऐसा आता है कि अमिताभ बच्चन गुंडों को पकड़ने के लिए जाता है, तो रास्ते में स्प्लिट हो जाता है, रोड एक इधर जा रहा है एक रोड इधर जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो वहां पर एक गांव का आदमी खड़ा हुआ है, वो उसको इशारा करके बोलता है इधर जाओ, जो जिनको पकड़ना चाहते हो वो लोग इधर गए हैं। वो जो गांव का आदमी का रोल था वो मेरे मामा जी ने किया था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो हम उनको मजाक में बोलते थे कि मामा जी आपका काम से इतना बड़ा तो रोल नहीं था। बोलते कि अगर मैंने उसको रास्ता नहीं दिखाया होता तो अमिताभ बच्चन आज तक किसी को पकड़ नहीं पाता। तो पॉइंट क्या है कि एवरीबडी इन मूवीज, इन फैमिली, इन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी हैज इक्वल इंपॉर्टेंट रोल। जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं वो खैर आप लोग भी कर सकते हो, राइट? लोगों को ट्रेनिंग देना और इंस्पायर करना। सो पॉइंट इज कि हमारा सबका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ द रोल कैन बी स्मॉल और बिग, बट इंपॉर्टेंस रिमेन्स सेम। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है आप उसको जब देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन रोल सबका इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कार है बट चाबी नहीं है, कंप्लीट कार है चाबी भी है बट पेट्रोल नहीं है, कंप्लीट कार है सब कुछ है, टायर्स हैं बट उनमें हवा नहीं है। एवरीथिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अनम्यूट कीजिए और बोलिए माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। My role is very important. एवरीबडी जोर से। My role is very important. My role is very important. वेरी नाइस। माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फादर हैं, पेरेंट हैं और आपके बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो हाउ डू यू फील? आपको लगेगा यार इतनी मेहनत करता हूं ये लोग पढ़ते नहीं है, राइट? सो बच्चों का भी अपना एक रोल है फैमिली के अंदर, वाइफ का भी एक रोल है, हस्बैंड का भी एक रोल है, हम सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के आपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दिन में हो सके तो 4 बार बोले माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगेगा क्या कि आप जो कर रहे हैं वो आप और अच्छे से करना शुरू कर देंगे। अगर मैं अभी यहां पे ये सोचूं कि माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन TPS ODL एंड इट्स ग्रोथ, देन ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग विल चेंज। अगर मैं सोचूं ठीक है यार 2 घंटा किसी को कुछ भी ज्ञान बांटना है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ TPS ODL। एंड वन फाइन डे जब हम ग्रो कर रहे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे तो आई विल ऑल्सो से क्या आई एम फ्रॉम TPS ODL। सो माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार सब लोग फिर से मिलकर बोलिए माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। My role is very important. एनर्जी के साथ, ऐसे नहीं माई रोल इज very important. हाँ वैसे ऐसे। वेरी My गुड, role is very important. गुड। सो अब आप एक काम कीजिए, अपनी सीट से उठें और किन्हीं भी 2 व्यक्ति के पास जाएं। अपनी सीट से उठ के किन्हीं भी 2 लोगों के पास जाएं, 2 व्यक्ति के पास जाएं और बोलें यू नो व्हाट, माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट फटाफट बोल के आए। निहारिका जरा सबको बताना कि ये एक्सरसाइज क्या बोला है मैंने। गो टू योर कोलीग्स, योर फैमिली मेंबर्स एंड टेल देम माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦି ଜଣ କଲିଗ କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କୁ କହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମ ରୋଲ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୋହିତ ସାର୍, And your role is also very important. ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବାକୁ ପଡିବ। थोड़ा उठ के जाना है। କହିଲେ Your role is also very important. चलिए, वेरी गुड रोहित सर। थोड़ा सीट से फिर भी उठ जाओ। माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी बोल के आ रहा हूं। हाय, माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ଟିକେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
जय हिंद, गुड जॉब। जिन्होंने किया गुड जॉब, संतोष सर। संतोष सर किसको बोला? शहना मैम, वेरी नाइस। हेलो मैडम। या संतोष, योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। मते कहबे नहीं सर, आपनको पाखरे जे अछुनी तांको कहबे। चाइना मैडम, योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your role is very important. माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर रश्मिता मैडम हैज डन इट वेरी नाइस। थैंक यू। शहना मैम आल्सो। हमारा एजीएम का रोल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, गुड जॉब। ग्रेट सर, ग्रेट। रोहित सर वेरी गुड। गुड। चलो आपको अभी एक स्टोरी, एक छोटा रश्मिता मैम इज वेरी एक्टिव। वेरी नाइस। रश्मिता मैम ऑसम। रश्मिता मैडम, यू आर वेरी ऑसम। थैंक यू सर। गुड जॉब, गुड जॉब। शहना मैम इज विशिंग द सेम ओवर फोन। अच्छा, अरे वाह। चाइना मैम, आप किसको फोन कर रहे हो? संतोष सर कोयली ने नहीं। कोयली। अच्छा। All right, so let's go So to, we can move. yeah, so everybody please mute yourself and thank you so much. और हमको क्या करना है, रोजाना just imagine जब हम ऑफिस में आए तो हम किसी को भी देख के बोले माई रोल इज इम्पॉर्टेंट एंड योर रोल इज इम्पॉर्टेंट, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो अब आप यहाँ से हम आगे चलते हैं। आई गिव यू 5 टिप्स वेरी क्विक। सो रोहिता प्लीज म्यूट। या हो गया, ठीक है, इट्स म्यूटेड, थैंक यू। सो नाउ व्हाट वील डू इज वील गो टू द नेक्स्ट लेवल। व्हाट इज दैट? माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5P, P फॉर पैरेट, है ना। 5P के बारे में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट P हमने पहले दिन कर लिया। फर्स्ट P इज you must know the purpose of your life. I must know the purpose of my life. First P is purpose of my life. My life का purpose क्या है कि मैं सबकी सेवा करूं और अपना जो काम है वो बेस्ट करने की कोशिश करूं. That is the purpose of my life. So that I have smile on my face. Yes or yes? Next P is, अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. Next P is your passion. आप कितना पैशन के साथ काम करते हो, आपको काम करना का जो जोश है वो कितना ज्यादा है. तो पैशन से कौन कौन लोग काम करते हैं? कोई मुझे बताएगा पैशन क्या चीज होती है? कैन somebody tell me? Somebody quickly, what do you think passion is? जिसके जो पाने के लिए, जो करने के लिए मजा है और वो पागल हो जाए. पागलपन है. पैशन का मतलब पागलपन. आपको उसको करने में मजा आता है. तो फटाफट मैं आपको एक चीज और बताता हूं पैशन के बारे में. उसके चेक करने के 3 तरीके हैं. पैशन क्या चीज है? पहला क्या है? आप कुछ करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए आपको तारीफ मिले चाहे ना मिले, आपको उसके लिए कोई एप्रिसिएशन मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप फिर भी करते हैं. दैट इज पैशन. यहां तक समझ आया? आप जो करते हैं उसको करने में आपको बहुत मजा आता है. उसके लिए आपको तारीफ मिले ना मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले ना मिले, कोई कहे कि यार क्या कमाल किया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहते हैं. दैट इज फर्स्ट क्वालिफिकेशन. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अंडर दिस थिंग. ही वॉज सो पैशनेट. वो अपना काम 24 घंटे काम ही करते रहते थे. उनकी वाइफ उनको एक बार बोली कि एक काम करते हैं, तुम पिछले 15 दिन से कमरे में घुसे हुए, 1 महीने से कमरे में घुसे हुए हो,
तो एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला उससे क्या होगा, बोले आपको बाहर की दुनिया दिखाई देगी। बोला उससे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बोला उससे क्या होगा, बोला उससे थोड़ा सा आपको और एनर्जी मिलेगा। उससे क्या होगा, बोला उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आप ऑल फुल थ्रॉटल काम करोगे। बोलता वो तो मैं अभी करता हूँ, हमेशा ही फुल थ्रॉटल करता हूँ। पॉइंट इज कि आप जो कर रहे हैं आपको उसमें जो मजा आ रहा है, उसके बाद आपको कोई तारीफ करता है नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। थॉमस अल्वा एडिसन की वाइफ, थॉमस अल्वा एडिसन के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे कि तू जो कर रहा है ये हो ही नहीं सकता है। अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। हेनरी फोर्ड, धीरूभाई अंबानी, आजिम प्रेमजी, आप जितने भी लोगों का नाम लीजिए, सुंदर पिचाई, जितने भी लोगों का आप नाम लीजिए, श्रीधरन साहब मेट्रो वाले, मेट्रोमैन, दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग। उनको मालूम ही नहीं है कि इसकी तारीफ मिलनी नहीं मिलनी है। पैशन कब क्या होता है कि उस आदमी को क्लियर होता है कि वो जो कर रहा है ना उससे रिजल्ट्स आएंगे, आज नहीं तो कल रिजल्ट्स 100% आएंगे, एंड दे आर इनटू इट। सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज, कौन बताएगा पैशन की फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? सब लोग हैं या भाग गए? हेलो, है सर, हम तो है। वेरी गुड। तो पैशन की फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, जो होना है हो जाए, चले चलो। कमान कमान कमान, एनीबडी? रोहिता ही है आज हमारे साथ। वेरी गुड रोहिता, प्लीज गो अहेड। वॉलेंटियरली दिल लगाकर काम करने के लिए वो पैशनेट बोलते हैं। करेक्ट, वॉलेंटियर, बिल्कुल। कोई इंटरेस्टिंग, हाँ, वॉलेंटियरली इंटरेस्टिंगली काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो पैशन की फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज, मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख लें बट इंटरनेट की वजह से आगे पीछे हो जाता है, दैट इज यू डोंट सीक एप्रिसिएशन। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपकी तारीफ करे ना करे, बट आपको काम करने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है, राइट? दूसरी क्वालिफिकेशन है अगर आपको चेक करना है कि आप उसके किसी चीज के लिए पैशनेट हैं या नहीं है, दूसरी क्वालिफिकेशन है आपको टाइम का पता नहीं चलता। आप इतना खो जाते हो उसके अंदर कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। सुबह है कि शाम है, दिन है कि रात है, गर्मी है कि सर्दी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो जो आप कर रहे होते हैं ना, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ मजा आता है। यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? एंड थर्ड क्वालिफिकेशन, आपको उसके लिए कोई पैसा मिले चाहे ना मिले, यू डोंट केयर। पैसा मिले चाहे ना मिले। इसका एग्जाम्पल MF हुसैन है, माइकल एंजेलो हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि हम इसके बदले में जो कर रहे हैं इसके बदले में पैसा भी मिलेगा। सो अगर आप अब पॉइंट इज कि आपने कभी देखा होगा या सोचा होगा, आप भी सोच रहे होंगे अभी कि यार मेरा पैशन तो क्रिकेट था, मेरा पैशन तो ट्रैवल था, मेरा पैशन तो कुछ और था, लेकिन कर तो मैं नौकरी रहा हूं, तो क्या मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं? तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं आप वो भी आपका पैशन बन सकता है। आप जो कर रहे हैं वो भी आपका पैशन बन सकता है। कैसे बन सकता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाना पसंद करते हैं? कौन पसंद नहीं करता है खाना खाना, है ना? एवरीबडी लव्स टू ईट, राइट? ओके, सो मैं आपको क्या एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है फिशेस, मछली, राइट? मछली के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जिंदगी में मछली के बारे में पूरा पढ़ ही नहीं सकते, और उसके बाद तो फिर कितना मछली का टाइप्स है, राइट? सो अगर आप किसी भी चीज के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। छोटा सा 2 इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा दैट देयर इज अ फिश विच इज 100% ट्रांसपेरेंट।
कैन यू बिलीव दैट? अ ट्रांसपेरेंट फिश, कैन यू बिलीव दैट? अमेजिंग। आप फिश के इधर से उधर देख सकते हो, उसके अंदर जो है उसकी बोन्स आप उसको देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट फिश, शॉक देने वाली, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली फिश। तो फिशेस के बारे में जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, धीरे 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 आपको फिशेस में इंटरेस्ट आ जाएगा। यस और यस? यहां पे मैं रुकता हूं। फिशेस में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यस और यस? यस। इसी तरीके से आप, यस सर। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप कोई किताब पकड़ते हैं तो धीरे धीरे आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको और इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पेन लेंगे तो पेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पेन कैसा स्टार्ट हुआ, पहला पेन कैसा था, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है हर चीज के पीछे। तो सेम वे जो आप काम कर रहे हो, जब आप उसकी थोड़ी सी गहराई में जाओगे, थोड़े से डेप्थ में जाओगे, इफ यू आर एन इंजीनियर, आप उसको थोड़ा सा और डीपली समझोगे, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। जब आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा तो आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपका दिल करेगा टू फाइंड आउट मोर, एंड दिस विल बिकम योर पैशन। सेम वे इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसके थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे, आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, तो आपके उसमें काम में पैशन ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल एक्सेल इन दैट, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आर यू इंटरेस्टेड? कोई सुनना चाहेगा कहानी फटाफट? इफ यस से गुड जॉब। दो लोगों ने, 3 लोगों ने बोला तो आपको मैं पर्सनली भेज दूंगा कहानी। सब लोग बोले हैं गुड जॉब। ऑलराइट, तो कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। या एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। कहानी को समझने से पहले, कहानी को सुनने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। अभी हमने बात की कि माई रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हमने 5 में से 2 P के बारे में बात की है। फर्स्ट P इज योर पर्पस। आप प्लीज कहीं लिख लीजिए, पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व, सेवा, SEWA। पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व, सेवा, कहीं लिख लीजिए। सेकेंड P इज अंडरस्टैंड एंड नो एंड डेवलप द पैशन, एंड नो, अंडरस्टैंड एंड डेवलप द पैशन। पैशन को समझिए, जानिए और डेवलप कीजिए। कैसे? जो मैंने बोला कि किसी भी चीज की गहराई में जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, और जब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। जब आप और इंटरेस्ट की खोज करेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की खोज करेंगे तो धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी में एक्सीलेंस आएगी, और वो आपका पैशन बन जाएगा टू डू इट लिटिल मोर, लिटिल बेटर, थोड़ा सा और अच्छा करना है। ये आपका जहन में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नेचर में, आपके बिहेवियर में। और ये कब आएगा? ये इसको सीखने के लिए छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। सो आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो बोलिए यस आई एम रेडी। Sorry, I have a question. हाँ प्लीज बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर सम गुड क्वेश्चंस। प्लीज गो अहेड प्रभु। मैं एग्री हूँ ये स्टेटमेंट में कि हम जो कर रहे हैं उसको हम पैशन बना सकते हैं, बट हाउ मच रियल इट इज, यू नो। Sometimes somewhere we are following our passion, but due to some uncertainty, life goes on and something happen, you know, we got diverted, and we started doing something which is really not at all aligned with our passion, is not near about our passion. So how realistic it is to accept those things and to convert those things to the passion? Is it really? It's not easy, I completely understand, but how to do those things? So आपका जो सवाल है, क्या मैं समझ पाया? पहले उसको एस्टैब्लिश करते हैं। और एवरीबडी प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है कि जो चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं है या कोई नया चीज, क्या हम उसको सच में पैशन बना सकते हैं?
प्रभु यही कहना चाह रहे हो आप? इसके साथ और एक चीज है कि सपोज मेरा जो पैशन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, लाइफ चलते रहता है, कहीं पे कुछ होते रहता है हमारे साथ, जो बाजू में चलता है, जो भी इफेक्ट करता है, जो एनवायरमेंट से। तो हमारा जो पैशन था, हमने ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन हमने हम उसको भूल ही गए। करेक्ट। ऐसा कुछ हुआ कि हमने को छोड़ना ही पड़ा और हमने कोई दूसरी चीज शुरू की जो कि हमारा बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट करना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में तो कैसे डील करें, क्योंकि वो चीज जो है कि हम इजीली हेजिटेट नहीं होती है, करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, और उस टाइम पे हमें हमारा पैशन खींचते रहता है। करेक्ट। भाई ये तू मत कर, तू इधर आ जा, तो तेरा घर ये नहीं है। सही तो बात। उस टाइम पे कैसे वो चीज, और वो हम कर नहीं सकते। राइट। तो आपको मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। शुड आई स्टार्ट? यस सर, प्लीज। ओके, सो आपने जो बोला बिल्कुल सच है, और मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि आप सिर्फ प्रभु नहीं हैं, आप किसी के बेटे भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, हो सकता है आप किसी के हस्बैंड भी हो और फादर भी हो। सो यू हैव सो मेनी रोल्स टू प्ले, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल। यस और यस? एब्सोल्युटली राइट। सो अब उस केस में क्या होता है कि जो पैशन है उसको पकाने के लिए, उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, जहां से इनकम स्टार्ट हो जाए, उसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं इन द बिगिनिंग। यस, आई एग्री। राइट। और बहुत सारे पैशन ऐसे भी हैं जिनसे सच में अपना पेट भी नहीं भरता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट दे आर हैप्पी। राइट। सो आप अकेले नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट सम बैलेंस। नाउ हाउ टू क्रिएट द बैलेंस, उसके ऊपर बात करते हैं। The best thing is, for example, Prabhu, what is your passion as per you at present? You are passionate about something. I'm passionate about to traveling new places and exploring some new things, which I was doing from last couple of years. Yes, my job was like that. I was visiting, I have almost visited all the places in India and also the South Asian countries in just 5-6 years. So, which is my passion and my job also. But due to COVID, everything is got distracted. I'm not able to do it from last 2 years. तुम्हारा दुख और मेरा दुख सेम है। I also love to travel. Okay. सो अब यहां पे एक चीज लेके आते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से यू लव टू ट्रेवल, बड़े ध्यान से सुनना। लेट्स से यू लव टू ट्रेवल एंड यहां पर आप यू आर एन इंजीनियर और व्हाट, एनीथिंग, बट आई मीन योर क्वालिफिकेशन? Yes, it is near to engineer, but basically I am a Lean Six Sigma professional. You are? Six Sigma Black. Lean Six Sigma Black. Lean Six Sigma. अरे fantastic. So now understand this thing, one thing. The moment you start learning more and more about Lean and Sigma, understand, and you really create something by getting deeper into the subject, आपको मालूम है क्या होगा? जो आपका जो पैशन ट्रेवल वाला है उसकी क्वालिटीज इधर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही आप इसको बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज करोगे। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हेन यू से लीन सिग्मा, which level are you? Which belt बोलते हैं ना शायद हम? Black belt. Yeah. So you are at black belt. So is there any belt beyond this also? Yes, there is only one level, is the master black belt. Right. So master black belt. So अभी आपकी क्वालिफिकेशन उसकी है या नहीं है, बट आपकी मास्टरी उसकी हो सकती है या नहीं? Definitely हो सकती है, और मैं उसके वे में ही हूँ. That is the only, that is the only source of things which guiding me, and I'm doing those things, but it's not easy. Absolutely. अगर easy होगा तो accomplishment के टाइम पे मजा भी नहीं आएगा। Yes or yes? है ना? So जिंदगी में easy तो चाहिए ही नहीं। To have food, go to the table and have food is pretty easy, but उसमें मजा नहीं है। मजा कब आता है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो हम परसों भी बात कर रहे थे, सेंस ऑफ अचीवमेंट कब आता है? व्हेन यू रियली पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नहीं तो जो हम बात कर रहे हैं तो फिर कोई भी कर लेगा, तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। तो मैं यहां पे क्या सम अप करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कि आपका पैशन इज टू ट्रेवल,
अभी उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस यू कैन नॉट. एट प्रेजेंट यू आर डूइंग समथिंग, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, बट आपकी आवाज से लग नहीं रहा है, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, whereas I feel that you are interested in Lean and Sigma. I'm fully interested, but because my role is also in the Lean Six Sigma and kind of TPS videos. Good. So अभी प्रभु और बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनना, ये हम सबके लिए है बट डिफरेंट लेवल पे. आप जो कर रहे हो रिलेटेड टू लीन सिग्मा, डू यू थिंक लिटिल मोर बेटर कैन बी डन? Yes. 100%. It's just the start of the life. There is a far way I need to go. Excellent. So अब क्या होगा कि the more you start getting into Lean Sigma, the more you have more case studies around the world, and you will be surprised कि आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें मिले. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई हैव रेड अ लॉट अबाउट ऑलमोस्ट जापानीज कंपनीज. सो वहाँ पे जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे, आई मीन द मोर यू गेट डीपर, देर आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो देर विल बी अ स्टेज where you will be getting into it so deep that you will be a master, and then you will be invited all over the world and you can live your passion of traveling. Yeah, I agree with that. Right? But as you said very rightly, it's not that easy. It's not that easy. But the good news is, it's still doable. So as it is said, nothing is क्या बोलते हैं, I am possible, something. So, अभी एक काम करते हैं प्रभु आपके साथ, और बाकी सब लोग भी जो पार्टिसिपेट करना चाहें वो जरूर आए. बट आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू प्रभु. दैट इज, अभी मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसको भी कनेक्ट करेंगे. दैट इज कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना शुरू करें, और जो डेवलपमेंट होगी वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. इंटरेस्टेड? Yes. फैंटास्टिक. और इसमें कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो यू कैन लेट मी नो एनी टाइम, बिकॉज जापानीज कुछ केस स्टडीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. आपने पढ़ी भी होंगी, तो कुछ मैंने भी पढ़ी है. राइट? फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. सो एवरीबडी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी पावरफुल, और प्रभु की बात को रिलेट करके ही बात करते हैं. रामायण का एक सीन है जो आपको थोड़ा सा याद करना होगा. Are we ready? If yes, say good job. Are you ready? If yes, say good job. Good job. Good job. Good सब job. Good job. सब लोग कैसे बोल रहे हैं गुड जॉब, मालूम है? गुड जॉब. थोड़ा एनर्जी दे दो यार, 2-3 लोग. Good job, sir. गुड जॉब. थैंक यू. अभी थोड़ा सा एनर्जी आ गया मेरे अंदर. गुड. तो आपको रामायण का, थैंक यू आशीष. अब आपको रामायण का. Sir, yes. Sir, good job, sir. गुड जॉब. थैंक यू. फैंटास्टिक. सो अभी आपको मैं एक रामायण का एक छोटा सा सीन सबको दिमाग में रखना होगा. दैट इज कि राम भगवान को मालूम पड़ा कि सीता माता जो है वो लंका में है. अब ब्रिज बनने का काम स्टार्ट किया. अब जो ब्रिज है उसको बनाना है, और जल्दी से जल्दी बनाना है. तो वहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिज बनने का काम शुरू हो गया, तो उसके 2 आर्किटेक्ट्स कौन कौन थे? नल और नील. उनका काम क्या था कि उनको पता चला, आप लोग जानते होंगे, कि वो जिस पत्थर को हाथ लगा देंगे वो पत्थर डूबेगा नहीं. राइट? सो उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बना ली. क्या कि हर पत्थर के ऊपर राम लिखना स्टार्ट कर दिया, और राम लिख के पत्थर को समंदर में डालते थे, धीरे से स्ट्रक्चर करते थे, और धीरे धीरे पुल बनना शुरू हो गया. तो जो बाकी के वानर थे, नल नील का क्या काम था कि वहां पे जितने भी पत्थर हैं सबके ऊपर राम लिखो, ताकि पता चल जाए कि नल नील ने इसको हाथ लगा दिया है. वो वाले पत्थर उठा के ब्रिज बनाया जाएगा. तो पत्थर उठाते थे, ब्रिज बनाने के लिए लेके जाते थे, पत्थर उठाते थे, ब्रिज बनाने के लिए लेके जाते. सारे वानर, एवरी सिंगल पर्सन was busy doing it. Everybody was in hurry कि फटाफट ब्रिज बनाया जाए. तो अब क्या हुआ? कुछ वानर सेना, राइट, कुछ वानर जामवंत के पास आए, बिकॉज जामवंत वॉज सुपरवाइजिंग एवरीथिंग. जामवंत के पास आते हैं और बोलते हैं कि साहब, महाराज, बॉस,
हम लोग जब यहां से पत्थर उठाकर लेके जाते हैं समंदर में, तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी है, वो हमारे पैर में आ जाती है। अगर वो मर गई तो हमको पाप लगेगा, तो प्लीज आप उस गिलहरी को समझा दो कि यहां से हट जाए ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो। तो जामवंत ने कहा ओके लेट्स गो टू गिलहरी, बात करते हैं उससे, देखते हैं क्या गड़बड़ है। जब जामवंत वहां पे गए तो देखा गिलहरी क्या कर रही है, पानी में नहाती है थोड़ी देर के लिए, रेत पे आती है, फिर पानी में जाती है, फिर रेत पे आती है, फिर पानी में जाती है, सैंड पे आती है, फिर पानी में जाती है। और जामवंत ने उसको बुलाया कि गिलहरी जरा इधर आओ, बात सुनो। बोलती है डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग। तो जामवंत ने काफी कोशिश की और फिर भी गिलहरी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो जामवंत को अल्टीमेटली राम भगवान के पास जाना पड़ा। और राम भगवान के पास जाके जामवंत बोलते महाराज ऐसा है कि एक गिलहरी है, पानी में नहा रही है, कभी रेत में आके आराम से लेट जाती है, कभी पानी में जाती है, रेत में आती है, यही कर रही है, कहीं वो हमारे किसी सेना के पैर के नीचे दब के मर जाएगी तो हमको पाप लगेगा, आप उसको एक बार समझा दो। तो राम भगवान ने कहा चलो देखते हैं। और जैसे ही वो राम भगवान वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला गिलहरी इधर सुनो। बोलती है डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग। तो राम भगवान ने बोला व्हाट आर यू वर्किंग, कर क्या रही है? बोलती है मैं ब्रिज बना रही हूं, पुल बना रही हूं, और इसका जल्दी बनना बड़ा जरूरी है। तो राम भगवान ने बोला तू कहां से पुल बना रही है, इतने हजारों वानर लगे हुए हैं पुल बनाने के लिए, तू कौन सा पुल बना रही है? तो गिलहरी ने बोला आपने देखा नहीं है। और फटाफट गिलहरी ने क्या किया, पानी में गई, अपने आप को गीला किया, पानी में जाने से गीला हुई, किनारे पे आई, सैंड में आई, रेत में आई, अपनी बॉडी को पूरा रेत लगा लिया और फिर से पानी में चली गई। तो गिलहरी क्या कर रही थी, सैंड को पानी में फेंक रही थी, इधर आती थी पानी में सैंड को लेके जा रही थी। तो उस राम भगवान को उसकी बात समझ आ गई कि शी इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन और द प्रोडक्टिविटी और द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज बाय ब्रिंगिंग वेरी लिटिल सैंड थ्रू हर बॉडी। एंड राम भगवान उसकी इस बात से बड़े खुश हुए, बड़ा प्यार आ गया उनको। तो उन्होंने गिलहरी को हाथ में उठाया और आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि गिलहरी के ऊपर जो लाइनें हैं वो राम भगवान ने हाथ से ऐसे किया था, तो वो लाइनें हैं। तो राम भगवान ने गिलहरी को बड़े प्यार से समझाया कि वाई यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू बॉदर, तेरे इतना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गिलहरी ने बड़ी अच्छी बात बोली, वो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। गिलहरी ने बोला कि महाराज हे राम जी, ये बात तो मुझे भी मालूम है कि मेरा इतना करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब रामायण लिखी जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये बात जरूर लिखी जाएगी कि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जितना कर सकती थी उतना करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड दैट इज व्हाट इज द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाट वर्किंग ऑन सेल्फ इज ऑल अबाउट। That is what understanding the vision and the mission of the bigger people is all about. अगर मैं अपनी बात समझा पाया हूं तो प्लीज